व्हाट्सअप गाइस, छावा ने दिखाया बॉलीवुड को आईना। तो भैया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के ऊपर शायद से बातचीत होगी इस वीडियो के अंदर। आज जरूर की स्क्रीन वाला चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। छावा ने बॉक्स ऑफिस फोड़ रखा है दोस्तों। नमस्ते, yes. स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। वेलकम। अपने रिलीज के एक वीक के अंदर ही छावा ने क्लीन हिट का टैग अपने नाम कर डाला है। पुणे और महाराष्ट्र के बाकी सेक्टर्स में तो फिल्म के नाइट और मॉर्निंग शोज दोनों भरे पड़े हुए हैं। ये ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ चुकी है। अब कई लोगों का कहना है कि विकी कौशल इस रोल के बाद इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार की पोजीशन पा सकते हैं। ये सारी बातें तो टाइम पर डिपेंड करती हैं, लेकिन फिलहाल की सच्चाई यही है कि इस फिल्म के पोटेंशियल के बारे में अल्लू अर्जुन को दिसंबर से पहले से ही पता था। उन्होंने खुद ये बताया कि पुष्पा 2 की रिलीज से पहले उन्होंने विकी कौशल और छावा की टीम से कांटेक्ट किया और रिलीज को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन भी कर दिया। लेकिन इस फिल्म ने जो कल्चरल इंपैक्ट हमारी सोसाइटी में डाला है वो लाजवाब है। लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं। कई लोगों ने ये भी बोल दिया कि अगर उनके सामने औरंगजेब होता तो वो उसकी जेब फाड़ डालते। मैंने बोला जेब ही क्यों फाड़ते भैया? वो बोले इसलिए क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी हमारे महाराज ने फाड़ी रखी थी उसकी। अब इस फिल्म की सक्सेस ने ये बताया है कि मुंबई में बैठा बॉलीवुड हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा में जो कहानियां ढूंढता है वो हमारे देश में बहुत है, बहुत। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर के अंदर ही कम से कम दर्जन भर ऐसी कहानियां हैं जिन्हें अगर ईमानदारी से दिखा दिया जाए तो एमसीयू जैसे तमाम फिक्शनल सुपर हीरो यूनिवर्सेस पर ये भारी पड़ सकती है। छावा से पहले तानाजी द अनसंग वॉरियर के टाइम भी हम ये देख चुके हैं कि पब्लिक फिल्म देखने आती है अगर आप कायदे की चीज बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे इसकी सक्सेस के बाद कई लोगों ने इसको ही टारगेट करना शुरू कर दिया। इस फिल्म को एक फिक्शनल स्टोरी बोलकर उंगली उठाई जा रही है। खैर, ऐसे लोगों का उंगली उठाना तो बनता भी है क्योंकि खुद से ज्यादा उन्होंने अपनी उंगली का ही करियर बनाया है, खुद का तो बनाया नहीं है। अरे भैया, अब ये लोगों के इमोशंस ऐसे ही नहीं है। आम बोलचाल और हमारी सोच तक को फिल्म के कैरेक्टर्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ हीरोज की बात करते हैं तो उनका डबल इंपैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन ही एक ऐसी मिसाल है, साथ ही साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी, जिनको कई लोगों ने स्क्रीन पर उतारा है। मेरा ये थॉट है कि छावा की सक्सेस के बाद से बॉलीवुड को भी फिल्म्स की एक ऐसी सीरीज बनानी चाहिए जो हमारे मराठा वॉरियर्स पर बेस्ड हो। और भी ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन पर फिल्म बननी ही चाहिए। एमसीयू का ही एग्जांपल ले लो, जहां फिक्शनल सुपर हीरोज को दिखाकर $बिलियन की छपाई हो रही है भैया, बिजनेस किया जा रहा है। इंडियन मूवी इंडस्ट्री अब कम से कम उस लेवल पर तो आ ही चुकी है कि हमारे पास वर्ल्ड लेवल का टैलेंट है, उसे हम अपने रियल लाइफ हीरोज की कहानी बताने में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? बताइए। बात तो सही है। सोच कर देखिए, औरंगजेब जो दिल्ली का सुल्तान था और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान बोलता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में सिर्फ मराठों को हराने में निकाल देता है और दक्कन में ही उसकी कब्र बन जाती है। वो कभी भी उसको जीत नहीं पाता। दूसरी तरफ 1770 में मराठा एम्पायर दिल्ली तक पहुंच चुका था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि एक बार पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में दिल्ली में बैठे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। इसके बारे में जब पेशवा बाजीराव को पता चला तो सिर्फ 500 मराठों को लेकर और उनकी सेना को लेकर वो दिल्ली के बाहर तक पहुंच गए, सिर्फ शिकार खेलने के लिए। बताइए, उन्होंने दिल्ली में कदम भी नहीं रखा, लेकिन उतरे में ही मोहम्मद शाह रंगीला का आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया और उसका सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गया था। यानी ये उनका खुद का स्टाइल था, ये बताने का कि बेटा जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये बात सही है कि इन सभी कहानियों का हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में उतना जिक्र नहीं मिलता। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, वरना सोचिए कि खुद को महान बादशाह बताने वाले औरंगजेब के मरने के बाद पूरा मुगल एम्पायर से कुर्ता चला गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद भी मराठा एम्पायर ने 70% से ज्यादा भारत पर अपना प्रभुत्व साबित करके दिखाया। क्या ये इतिहास फिल्म बनाने लायक नहीं है? बताइए दोस्तों। खैर, छावा ने ये फिर से साबित कर दिया है कि कंटेंट ही किंग है। बाकी आपका क्या कहना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर पर एक पूरा यूनिवर्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? वैसे मराठी इंडस्ट्री ने ऑलरेडी इस पर एक सीरीज बना रखी है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर अपना ट्रस्ट ऑडियंस में वापस चाहिए तो इस ओर एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना और डिस्क्रिप्शन में भी एक भाई मूवी ने बहुत अच्छा करा है, कलेक्शन वाइज भी, हर तरीके से वाइज। लेकिन ये सच्चाई है कि जब आप ऐसी मूवी बनाते हो जो कि लोग समझ पाते हैं और वो फिर समझते हैं कि भाई ये चीज़ हमसे छुपाई गई थी, क्योंकि लोग टेक्स्ट बुक में ज़्यादा इस बारे में हो ना हो, लेकिन लोगों को ये चीज़ पता है। जैसे कश्मीर फाइल्स वाला इशू अगर आप देखोगे तो वो कितना मतलब प्रोपेगेंडा बताया गया उस चीज़ को भी, लेकिन जो लोग थे उन्होंने जब आके अपनी आप बीती बताई, जब केरला स्टोरी आई उसके बारे में जब आप बीती बताई, तो वो चीज़ जब पता लगती है ना, फिर लोग समझते हैं यार हाँ वाकई में ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। और ये चीज़ें, और हमारे इतने ग्रेट वॉरियर्स रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम मूवीज़ बनाने लग जाए ना तो एक से बढ़कर एक मूवी बन सकती है। बस ये है कि एक तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए और प्लस डायरेक्शन रियली मैटर्स। इस मूवी में आपको देखने को मिला कि बहुत बढ़िया तरीके से शूट करी गई। एक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो एक्टर उस किरदार को कैसा निभा रहा है। लिटरली ट्रेलर के अंदर ही विक्की कौशल को देख के गूज़बम्स आ रहे थे जिस तरीके से उसने एक्टिंग करी थी।
आपको याद होगा पृथ्वीराज मूवी आई थी, अक्षय कुमार को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था उस रोल के लिए भाई, हाँ, क्योंकि वो उस रोल में वो कहीं ना कहीं सूट नहीं, पेट्रियोटिज्म मूवी कितनी भी आती है अक्षय कुमार नो डाउट सूट करते हैं, उस मूवी में पता नहीं क्यों वो वाइब नहीं आ पाई थी। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर करते हो, लेकिन मुझे लगता है ये मूवी बहुत सही एक कहते हैं ना कि लाइफ में एक अलग मुकाम पर पहुंचा देगी विक्की कौशल को, क्योंकि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग याद रखे जाते हैं। शाहरुख खान की लाइफ में नो डाउट डीडीएलजे वाला आज तक वो चीज़ रहता है, विक्की कौशल की लाइफ में उरी मूवी बहुत अच्छी है, सारी होंगी, लेकिन ये मूवी एक अलग इम्पैक्ट डाल के जाएगी ऑडियंस के ऊपर। हम भी जल्दी देख के आने वाले हैं और ब्लॉग आएगा उसके ऊपर, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।